मौसम बदलते ही बीमारियों का प्रकोप होना शुरू हो गया है। डेंगू ने भी दस्तक दी है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में मरीज भर्ती हैं और 1500 मरीज रोजाना यहां पहुंच रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। बढ़ चुकी हैं। हमें मौजूद ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में यहाँ पर रोजाना 1500 मरीज आ रहे हैं, यानी ओपीडी 1500 मरीज की डेली हो रही है और सैकड़ों मरीज यहाँ पर पहले से ही भर्ती हैं। डेंगू ने भी दस्तक दी है, तो हमने इसी सिलसिले में यहाँ के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता जी के अलावा फिजिशियन हैं यहाँ की पायल जैन जी से भी खास बातचीत की है। तो देखें क्या बोले डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश गुप्ता जी और पायल जैन जी। ब्रिगेडियर साहब, मौसम बदल रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बताया आपके यहाँ डेंगू के पेशेंट भी मिले हैं और लगातार मरीज आपके हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं, तो डेंगू के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मौसम बदल रहा है। अभी गर्मी कम हो रही है, बारिश हो रही है और जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप होता है और मच्छरों की वजह से मलेरिया और डेंगू के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप पूरी सावधानी बरतेंगे तो आपके आसपास मच्छर नहीं होंगे और बीमारियां भी नहीं होंगी। और जहाँ तक डेंगू का सवाल है, ये डेंगू का जो मच्छर है जो घर के आसपास या आपके घर में जहाँ भी पानी इकट्ठा रहता है ना, जैसे कूलर है या आपकी छत पे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है, या आपके आसपास जो छोटे छोटे पानी इकट्ठे होते हैं, तो कोशिश करिए कि वो इकट्ठे ना हो। और अगर कोई ऐसी जगह है तो वहाँ पे आप छिड़काव भी करा सकते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? और डेंगू में एक तो बुखार तेज होता है, बुखार के साथ साथ शरीर की जो जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, बॉडी एक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको बैक ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। तो उसमें तेज़ बुखार होता है और शरीर में बहुत अकड़न और दर्द होता है। इसके साथ साथ अगर सीरियस वाला डेंगू होता है तो उसमें लाल लाल चकत्ते भी शरीर के ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में तुरंत अस्पताल आएँ और उसका जांच कराएं और डेंगू का जो भी इलाज है वो सब हमारे पास मौजूद है। इसमें प्लेटलेट और इसका प्लाज्मा भी देते हैं, वो सब भी यहाँ पे हमारे यहाँ है। तो सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन आपको आना पड़ेगा अस्पताल और दिखाना पड़ेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये काफ़ी प्रोग्रेस हुई है आपके हॉस्पिटल में, जल्दी में सारी सुविधाएं बढ़ी। अब कितने पेशेंट आ रहे हैं रोजाना, कितने भर्ती हैं, कितने बेड उपलब्ध हैं आपको? देखिए, अभी हमारे पास मरीजों की क्षमता को देखते हुए हमने पहले 300 थे 500, आज के डेट में 650 बेड हमारे पास हैं और आज के डेट में करीब 447 मरीज भर्ती हैं। ओपीडी में करीब हमारे पास 1500 से ऊपर रोजाना मरीज आ रहे हैं। तो कोई कमी नहीं है, दवाइयों की, बेड की, ब्लड की, सब कुछ अवेलेबल है। एंड आप सब लोगों के यह है कि हम चाहते हैं कि आपको होना बीमारी, और अगर होती है तो हम लोग तैयार हैं उसको देखने के लिए। पायल जी, मौसम बदल रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, आपके यहाँ मरीज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है 1500 मरीज डेली विजिट कर रहे हैं आपके यहाँ पर और 500-600 मरीज भर्ती हैं। डेंगू की भी दस्तक है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मौसम है और मानसून के बाद का जो समय होता है जुलाई से अक्टूबर, उस समय मच्छर की जो संख्या होती है बढ़ जाती है और इस कारण से मच्छरों के काटने वाली बीमारियां, खासतौर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस बढ़ने लगते हैं। अभी हमारे पास कुछ केसेस ये आने शुरू हो भी गए हैं। तो इसमें जो ये वायरल फीवर है जो एडीज मॉस्किटो के काटने से ह्यूमन बींग्स में होता है और इसके मेन जो लक्षण है वो है तेज बुखार आना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में दर्द, जी मचलाना, पेट में दर्द होना और एक रैश जो कि लाल चकत्तों की तरह से आप समझ सकते हैं जो मरीज में पाया जाता है। तो यही सलाह रहती है कि अगर इस तरह के कुछ भी लक्षण पेशेंट में देखे जाएं तो वो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने के लिए आए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में, जिम्स में इसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिससे हम इसका डायग्नोसिस तुरंत बना सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे NS1 एंटीजन और सीरोलॉजी टेस्ट, जिसमें IgM एंटीबॉडी को देखने के बाद हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है। तो उसकी जो कंडीशन है पेशेंट की, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। कई बार जो पेशेंट होते हैं मामूली बुखार और शरीर दर्द के बाद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिन्हें हम DSS कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके पेशेंट को पानी की कमी हो जाती है, प्लेटलेट की संख्या गिरने लगती है और ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस होने लगते हैं।
जिसमें से जैसे नाक से रक्त का रिसाव होना, पेशाब के रास्ते खून जाना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो इन पेशेंट्स को एडमिट करने की ज़रूरत होती है और पेशेंट्स को फ्लूइड देना पड़ता है और उसकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हम उसको फ्लूइड देते हैं और पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट और उसके लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब जो उसकी लीवर है और किडनी, सबका ध्यान रखा जाता है। और अगर सैचुरेशन फॉल होता है तो उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही एडवाइस है हमें पेशेंट्स के लिए और सभी लोगों के लिए कि इस मौसम में अपना खास तौर से ध्यान रखें। अपने घर के आसपास जमा हुआ पानी और या फिर कोई भी जो कूलर है, अगर पानी का कूलर यूज़ करते हैं तो उसका पानी रोज़ बदलें। मॉस्किटो से बचने के लिए वो मॉस्किटो रेपेलेंट्स, कॉइल्स वगैरह अपने घर में लगा सकते हैं। मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं और जो कपड़े पहने या बच्चों को पहनाएं वो फुल स्लीव्स के, पूरी बाजू के कपड़े पहने, पूरे पैर ढकें, मोजे पहने, जिससे कि मच्छरों के काटने का चांस कम रहे। और जब भी कोई लक्षण हो, फीवर और इस तरह का जिसमें पेशेंट को शरीर दर्द है, तो वो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं और उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें।